हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बडीज स्टडी पॉइंट में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम इस वीडियो में भारत पे विदेशी आक्रमण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत पे आक्रमण करने वाले जो विदेशी थे उनमें ईरानी और यूनानी प्रमुख थे, तो उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से आज हम उन पर चर्चा करते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो भारत पे जो प्रथम विदेशी आक्रमण किया था वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था और ये ईरान से संबंधित था। अब भारत पे जो पहला विदेशी आक्रमणकारी था वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था और यह ईरान के हक्कामनी वंश से संबंधित था। अब डेरियस प्रथम ने भारत पे जो प्रथम आक्रमण किया था, इस आक्रमण की जानकारी उसके थे बेहिस्तान का अभिलेख, पर्सिपोरस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। तो इनसे जानकारी मिलती है कि उसने भारत पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, अभिलेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत मौर्य शासक अशोक ने किन से प्रभावित होकर की थी? तो मौर्य शासक अशोक जो था उसने अभिलेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत ईरानियों से प्रभावित होकर की थी और अशोक की पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया या अपने संदेश जनता तक पहुँचवाए। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से होकर किया था? तो सिकंदर ने भारत में प्रवेश खैबर दर्रे से किया था। अब जब सिकंदर भारत विजय के लिए निकला तो उसने सबसे पहले आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्बिक के विरुद्ध किया और उसके साथ संधि करके उसे अपना मित्र बना, जिससे अन्य राज्यों के विरुद्ध युद्ध में आम्बिक ने उसकी सहायता की। अगला प्रश्न, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु दोस्तों अरस्तु थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाइडेस्पिस का जो युद्ध था जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं वो किसके मध्य हुआ? अब यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर जब भारत विजय के लिए निकला तो 326 ईसा पूर्व में पंजाब के राजा पोरस ने उसका विरोध किया, जिससे दोनों के मध्य झेलम नदी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पोरस की हार हुई और पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसको उसका राज्य वापस लौटा दिया। अगला प्रश्न, भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय किस राज्य के विरुद्ध थी? तो दोस्तों भारतीय भूभाग पर सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध थी। इसको भी मोस्ट कर लेना। दोस्तों ध्यान रखना, भारत पे जो सिकंदर महान का जो आक्रमण था वो दूसरा विदेशी आक्रमण था और प्रथम यूरोपीय आक्रमण था, जबकि प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था जिसमें डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का नाम आता है, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी। अगला प्रश्न, सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन विंसेंट स्मिथ का है। अगला प्रश्न, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, यह भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसके साथ कौन कौन से यूनानी लेखक थे? तो दोस्तों उसके साथ 3 यूनानी लेखक आए थे, जिसमें तो यूनानी लेखक निरियाकस, अरिस्टोबुलस और ओनोसिक्रेटस थे। तो इन तीनों का नाम याद रखना। अगला प्रश्न, सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर? व्यास नदी। अब सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा था। अगला प्रश्न, सिकंदर ने निकाया नगर किसकी विजय स्मृति के रूप में बसाया था? तो सिकंदर ने निकाया नगर की स्थापना पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में की थी। अब जबकि सिकंदर ने बुकाफेला जो नगर था वो झेलम नदी के किनारे अपने घोड़े के नाम पे बसाया था। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्त सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन बगदाद में हुई थी। अगला प्रश्न, सिकंदर के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया था तो किन किन राजाओं ने उसका साथ दिया था? शशिगुप्त और आम्भी ने सिकंदर का साथ दिया था भारत विजय में। सिकंदर के उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुठभेड़ सबसे पहले किसके साथ हुई? तो उसकी मुठभेड़ सबसे पहले असमक जाति के लोगों के साथ हुई थी। अगला प्रश्न, विदेशी होते हुए भी किसने सबसे पहले विश्व संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया? तो वह अभिलेख रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया था, जो कि शक शासक था और उस अभिलेख का नाम जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में स्थित है। यह अभिलेख उसी शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 शिलालेख उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस वंश के शासकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो वह शकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो आज हमने इस वीडियो में भारत के जो विदेशी आक्रांता थे ईरानी व यूनानी, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे, तो उनके बारे में हमने चर्चा की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।